दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। हम अभी तक इतना देख चुके हैं कि भाई फॉर्मल लेटर जो है वो सिर्फ एक एडिटोरियल लेटर ही नहीं होता है। देर आर वेरियस काइंड्स, वेरियस सिचुएशंस जिस पे फॉर्मल लेटर हमसे पूछा जा सकता है। और स्पेसिफिकली इस बार हमें गाइडलाइन दी गई है बाय सीबीएसई कि भाई कोई भी सिचुएशन पे आपको एक फॉर्मल लेटर मिल सकता है। क्लियर? हम ऑलरेडी दो टाइप के फॉर्मल लेटर्स डिस्कस कर चुके हैं। वन इज एडिटोरियल लेटर एंड अदर इज द लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्लियर? अब सपोज आप जो हो एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स, कुछ चीजें हैं वो ऑर्डर करनी है। अब अगर नॉर्मली हम ऑर्डर करें तो भाई फोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, आप बोलोगे राइट, या हम जो है किसी को ईमेल लिख सकते हैं, या एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक लेटर लिख दो सामने वाले को। क्लियर? तो आप एक बिजनेसमैन हो और आपको एक कोई, फॉर एग्जांपल आप रिटेलर हो और आपको एक होलसेलर को लेटर लिखना है कि भाई मेरी ये शॉप है, मैं इस एड्रेस से लिख रहा हूँ और मुझे ये फॉलोइंग चीज़ें जो है इनका ऑर्डर प्लेस करना है। क्लियर? और मुझे अपनी क्वांटिटी बता देनी, भाई मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, नाम बता देना है, ब्रांड बता देना है, ठीक है। कुछ और स्पेसिफिकेशंस हो अगर उस क्वांटिटी के, उस प्रोडक्ट के, उस गुड के, तो आप जो हो वहाँ पर लिख के भेज सकते हो, राइट। अब आप जो हो फॉर्मली ही लिखोगे लेटर, ऐसा क्यों? बिकॉज आप जो हो एक किसी ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हो जिसे आप जानते नहीं हो, राइट। आप अपने किसी अंकल आंटी को लेटर नहीं लिख रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ें भेज दीजिए। आप एक रिटेलर, एक बिजनेसमैन, एक बोल सकते हो प्रोफेशनल होने के कारण एक दूसरे प्रोफेशनल को लेटर लिख रहे हो कि भाई आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग गुड्स। क्लियर? तो इस ही लेटर को हम कह देते हैं लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, यानी एक ऐसा फॉर्मल लेटर जिसमें हम किसी और, बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, किसी और शॉप, किसी और होलसेलर को क्या भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं रिगार्डिंग द ऑर्डर प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप जो हो एक स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, ठीक है, और आपको आपके प्रिंसिपल ने, जो भी हेड है स्कूल के, उन्होंने बोला है कि भाई अपने जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो बॉल्स हो, वो बैट्स हो, वो नेट्स हो, ठीक है, आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इनका आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो आप स्कूल के थ्रू एक लेटर लिखोगे अपने नाम के अंडर, भाई एज एन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, किसी एक शॉप को, एक किसी स्पोर्ट्स सेलर को, ठीक है, स्पोर्ट्स आइटम्स जो सेल करते हैं, ऐसे सेलर को आप लेटर भेजोगे कि भाई मैं ये स्कूल से हूँ और मुझे क्रिकेट बॉल्स, फुटबॉल्स, नेट और बैट्स जो भी चाहिए होता है भाई, ये सारी चीज़ों के ऑर्डर प्लेस करने हैं। क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दोगे, राइट। उस लेटर में और क्या लिखोगे? अब आप ऑर्डर दे रहे हो तो भाई हम सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है जो हम हमेशा करते हैं, वो है बार्गेन, राइट। यानी कि हम डिस्काउंट तो मांगेंगे, नहीं तो भैया मतलब ही नहीं हुआ हमारा कुछ खरीदारी करने का। तो हम क्या करेंगे, उसमें डिस्काउंट का भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपने जो प्राइस बोला है, अगर हो सके तो आप इस पे हमें डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए, राइट। और इसके अलावा क्या बोलोगे आप कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमें हमारे एड्रेस पे डिलीवर कर दीजिए, या हम इन पर्सन आके आपसे ले जाएंगे। दोनों चीज़ें हो सकती है, डिपेंड्स। अगर आपको लेटर में दिया है कि आपको खुद जाके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आने हैं, तो आप वो लिख दोगे कि भाई मैं खुद ही आऊँगा, या फिर आपको अगर कुछ नहीं दिया तो आप बोल सकते हो भाई आप डिलीवरी करवा दीजिए इस एड्रेस पे, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हो आप उसके अलावा कि मुझे लेटर में स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आप जो भी चीज़ें भेजोगे उन्हें एक प्रॉपर कंडीशन में भेजना है, एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए प्रोडक्ट। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट का जो भी चार्ज होगा, या तो हम ऐसा बोलते हैं कि आप खुद बेयर करेंगे, आप जितना प्राइस ले रहे हैं उसी के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हम पे करेंगे, ठीक है। डिपेंड्स कि वो किस टाइप की कंडीशन है और आपको उस वक्त क्या लगता है कि लेटर में क्या मेंशन करना चाहिए। क्लियर? तो बेसिकली एक ऐसा फॉर्मल लेटर जिसमें आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उस वक्त आपको यही सोचना है कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को खरीदूंगा तो मैं क्या क्या चीज़ें उसमें स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई मुझे ये पॉइंट्स जो है आपको क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं भाई बेसिकली हम क्या समझते हैं फ्रॉम लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, या इसे लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। Letters written to assign orders for goods or items are letters for placing orders. ऐसे लेटर्स जो हम किसी भी गुड्स, किसी भी आइटम, किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिखते हैं, उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर या लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट। क्लियर? दे आर रिटन इन अ वेरी वेल प्लान्ड एंड स्पेसिफिक मैनर, वेरी इंपॉर्टेंट।
भाई आप अपने पैसे लगा रहे हो किसी चीज़ पे, ठीक है, प्रोडक्ट्स खरीदना है, अब स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं करोगे कि मुझे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्या ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप डिस्काउंट दे दो, राइट, या हमने जो नेगोशिएट किया था कि इतना इतना प्राइस है आप उतने पे ही फिक्स कीजिए अपने रेट्स। तो ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई करोगे ही नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको खुद पे करना है, नहीं बोलोगे और सामने वाला आपसे बोले आकर कि भाई ये आपका पूरा बिल है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऐड किया गया है, तो उसके बाद थोड़ा ना बोलोगे ले जाओ अपने प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो जब आप लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट लिखते हो तो हर एक चीज़ जो है वो एक तो पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए, धमकी नहीं देना दुकानदार को, ठीक है। दूसरी बात, वो जो भी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, एक वेल प्लान्ड मैनर में लिखा होना चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए मुझे पहले क्या मेंशन करना है, अपना इंट्रोडक्शन, फिर वो आइटम्स जो मुझे चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस कि भाई ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। एंड स्पेसिफिक मैनर, हर एक चीज़ को टू द पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि भाई ये जो मेरा कस्टमर है इसको किस टाइप की चीज़ें कैसे चाहिए, ठीक है। दे आर क्वाइट कॉमन एंड आर रिटन ऑन डेली बेसिस। ये लेटर्स बहुत कॉमन होते हैं और रोज़ रेगुलरली डेली बेसिस में लिखे जाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऑब्वियसली भाई इतने सारे बिजनेसेस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, ईमेल या लेटर्स ही लिखते हैं, राइट। तो डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट होता होगा ऑर्डर का, तो इसीलिए बोलते हो डेली बेसिस पे ये लेटर्स बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर इज़ वेरी फॉर्मल, मतलब लैंग्वेज जो ऐसे नहीं लिखनी कि भाई हम ना किसी दुकानदार को लेटर लिख रहे हैं, सेलर को लेटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लैंग्वेज लिखेंगे, बहुत प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका काम है, राइट। आप अगर अच्छे से मांगोगे प्रोडक्ट्स तो सामने वाले से क्या होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और उसकी वजह से आगे के भी अगर आप ऑर्डर्स दोगे तो सामने वाला खुश होगा आपको ऑर्डर देने में, क्लियर। तो जब आप लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हो ना तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लॉजिक्स अगर ध्यान में रखोगे ना तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल राइटिंग पीस आप लिख पाओगे, क्लियर। Complete and accurate information should be mentioned in the letter because incomplete information results in delayed deliveries. एक और important point क्या है कि भाई mention कर दो कि deadline या वो date, जब तक आपको ये पूरा product जो आपने order place किया वो आपको delivered चाहिए, क्लियर। अगर आप लेटर में मेंशन ही नहीं करोगे कि भाई मुझे विद इन अ वीक चाहिए प्रोडक्ट्स या मुझे मंथ के एंड तक प्रोडक्ट्स चाहिए, 15 डेज मैक्सिमम है आपके पास, ये मेंशन ही नहीं करोगे तो सामने वाला क्या करेगा, डिले करता जाएगा। वो अपने बाकी के जो उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, बाकी के जो ऑर्डर्स होंगे उन्हें वो डिलीवर करा देगा और आपने क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट टाइम मेंशन ही नहीं किया तो सामने वाला समझेगा कि भाई आपको कुछ है ही नहीं, जल्दी इमरजेंसी है ही नहीं, तो वो अपनी मर्जी से डिले करते हुए प्रोडक्ट्स भेजेगा। यानी अगर आप अपने लेटर पे ये स्पेसिफाई कर दो कि भाई दिस इज द टाइम एंड द डेट जब तक मुझे अपना ऑर्डर डिलीवर्ड चाहिए, तो वो जो सेलर है उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये टाइम लाइन है और इस बीच मुझे सारे ऑर्डर्स जो हैं आपको डिलीवर करने हैं, क्लियर। Moreover, these letters are to be written to the point only. You don't need to add any extra information. अब ऐसा नहीं है कि लेटर स्टार्ट करो, सब बातें करने लग जाओ, नमस्ते आप आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ और लास्ट टाइम बहुत अच्छा ऑर्डर भेजा था आपने, थोड़ा बहुत गड़बड़ था, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है ऑर्डर प्लेसमेंट के लेटर में कि भैया बातें करने लग गए एक पैराग्राफ में। टू द पॉइंट लिखना है, भाई मैं हूँ इस जगह से हूँ, मेरी ये पोस्ट है। पोस्ट भी लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप जब एंड में लिखते हो अपना डेजिग्नेशन नाम के तो भी मेंशन कर देते हो। तो टू द पॉइंट लिखना है, भाई मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये आइटम्स की डिलीवरी चाहिए, इस कंडीशन में चाहिए, मैं होप करता हूँ कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस खुद पे करेंगे या फिर मैं खुद पे कर दूंगा। ये सारी चीज़ें जो टू द पॉइंट है एग्जैक्ट वही आपको बात करनी है। जैसे नॉर्मली हमारी मम्मी हमारे साथ जब मार्केट जाती हैं तो दुकानदार को डायरेक्ट बोलती है ना कि भैया ये दिखा दो, राइट, कि वो बात करने लग जाती है और भैया क्या हाल चाल, घर में सब बढ़िया, राइट। तो जब ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर लिखते हो ना तो बस यही सोचो आप एक प्रोफेशनल हो और आप एक दूसरे प्रोफेशनल को लेटर लिख रहे हो, तो वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए टू द पॉइंट जो है आपके लेटर में हर एक इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल वेग या फिर बोल सकते हो टाइम वेस्ट या फिर यूजफुल ही नहीं हो, यूजलेस इंफॉर्मेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो अगर आप ऑर्डर प्लेसमेंट के लेटर को लिखोगे उस वक्त ध्यान रखने वाले हो, तो ये सारी चीज़ों से आपका लेटर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिख आएगा उभर कर, क्लियर। अब है फॉर्मेट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई जितने फॉर्मल लेटर्स हैं उन सबका फॉर्मेट जो है एक
डिफाइंड फॉर्मेट दे दिया गया है हमको सीबीएसई के थ्रू, राइट। जो सीबीएसई ने एक मार्किंग स्कीम रिलीज की थी 10th स्टैंडर्ड के लिए, उसी में एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दे दिया। अब ये किसी भी क्लास के लिए वैलिड है, ऑब्वियसली फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सीबीएसई ने अपना एक बेसिक फॉर्मेट जो उनके लिए क्या है, एक परफेक्ट फॉर्मेट है, वो मेंशन कर दिया है। तो कोई भी क्लास के बच्चे इस फॉर्मेट को अब यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो पहले क्या आने वाला है, पहले आप अपना एड्रेस डालोगे, ऑब्वियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंडर्स एड्रेस आएगा यहाँ पर। अब इस सेंडर्स एड्रेस में आप जो हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल के थ्रू लिख रहे हो, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, अभी जो हमने डिस्कस किया था, तो आपके स्कूल का नाम आएगा, जगह आएगी, सिटी आएगी, राइट। यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन मत लिख देना। क्लियर। तो जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो तो इसमें सेंडर्स का डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डेट, कोई भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, बट परफेक्ट कौन सा है भाई, ये डेट, मंथ का पूरा नाम और ईयर, यही है बेस्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और चीज है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 9 और TH, 9th दिसंबर, ठीक है। अगर आपको ऐसा TH भी दिखा आ जाए 9th के सुपरस्क्रिप्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 9th दिसंबर 2020। क्लियर, लिख सकते हो जिस भी तरीके से। या फिर आज की डेट है भाई तो 10th दिसंबर लिख दो, ठीक है। इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। रिसीवर्स एड्रेस, अब जो रिसीव कर रहा है उसमें भैया आपको सब मेंशन करना पड़ेगा। रिसीवर का डेजिग्नेशन, फिर रिसीवर का ऑर्गेनाइजेशन नेम या फिर बोल सकते हो शॉप नेम, और फिर आती है सिटी या स्टेट, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो। क्लियर। फिर आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, क्या कर रहे हो सब्जेक्ट में, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना लेटर में, तो नॉर्मली लिख सकते हो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर जो भी चीज आपको बोली गई है, या ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या प्लेस करना है ऑर्डर स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स गुड्स का, तो क्या कर सकते हो यहाँ सब्जेक्ट में मेंशन, सब्जेक्ट में मेंशन कर सकते हो ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या फिर स्पोर्ट्स गुड्स, जो सही लगे वो लिख सकते हो। क्लियर। यानी बहुत ही इजी हो जाता है सब्जेक्ट लिखना जब आप लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहे होते हो। क्यों, क्योंकि पता है भाई पूरा लेटर किस पे बेस्ड है, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। और अगर आपका ये जो शॉपकीपर है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसीवर है आपका ये लेटर का, उसके पास अगर ये लेटर जाता है उसमें सब्जेक्ट उसको दिख जाता है भाई ऑर्डर प्लेसमेंट, तो वो और इंटरेस्टेड होगा आपका लेटर पढ़ने में, राइट। क्यों, क्योंकि उसको यही तो चाहिए भाई, ऑर्डर्स आए तो मैं पैसे कमाऊँ। क्लियर। तो इसीलिए जब आप ये सब्जेक्ट में ऑर्डर प्लेसमेंट क्लियरली मेंशन कर दोगे तो परफेक्टली क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, एक परफेक्ट बोल सकते हो टाइटल हो जाएगा आपके लेटर के लिए। क्लियर। फिर है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में दो चीजें हैं। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते हुए हैं कि हम रिस्पेक्टेड सर मैडम लिख सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली आप लिखते हो या तो सर अकेला अलोन लिख दो या फिर मैडम अलोन लिख दो, ठीक है। बट यहाँ पर एक और एडिशनल चीज है कि आप यहाँ पर डियर सर या डियर मैडम भी लिख सकते हो। ठीक है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ऑब्वियसली ये कोई एडिटर नहीं है, राइट। ये आपके कोई इंक्वायरी आप कर रहे हो, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं है, कोई सर नहीं है, तो आप जो हो कह सकते हो सेम लेवल पे हो, आप भी एक प्रोफेशनल हो, वो भी एक प्रोफेशनल है। तो आप यहाँ नॉर्मली सर भी लिख सकते हो, नॉर्मली मैडम भी लिख सकते हो। दूसरी चीज आप डियर सर डियर मैडम भी लिख सकते हो। लीस्ट प्रेफर्ड होता है रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम। ऑब्वियसली जब आप एक प्रोफेशनल हो दूसरे प्रोफेशनल के पास जाओगे तो रिस्पेक्टेड सर नहीं बोलते, हम डियर सर बोलते हैं, राइट। एक अलग कनेक्शन होता है। तो आप डियर सर डियर मैडम ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, कहाँ पर, इधर सैल्यूटेशन में। बट ये तीनों ही परफेक्टली फाइन है। आपको रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखोगे तो भी सही है, अकेला सर मैडम लिखोगे तो भी परफेक्ट है, और डियर सर डियर मैडम लिखोगे तो भी डन है। क्लियर। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में क्या आएगा भाई, कंटेंट, राइट। अब ये जो कंटेंट आने वाला है आपके बॉडी पार्ट में, इसमें सेम चीज है, हर एक लेटर में आपको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना ही है, ठीक है। अब उन 3 पैराग्राफ्स में आपको स्पेसिफिकली क्या क्या लिखना है वो अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट अभी बस इतना ध्यान रखना है कि भाई सैल्यूटेशन के जस्ट बाद बॉडी या कंटेंट पार्ट आ जाएगा और इसमें 3 पैराग्राफ्स डिफाइंड होंगे। क्लियर। फाइनली व्हाट विल कम, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि थैंक यू, राइट। अब यहां पर आप थैंक यू लिख दोगे, थैंकिंग यू लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखते हो योर्स ट्रूली
और सिंसियरली पढ़ चुके हो। यहां पर सबसे अच्छा क्या होगा, आप लिख दो योर्स फेथफुली। क्लियर, यानी यहां अगर आप योर्स फेथफुली यूज करते हो तो बहुत अच्छा है। योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली भी ओके है, नो इश्यूज, बट योर्स फेथफुली इज मोर प्रेफर्ड व्हेन यू आर राइटिंग एन ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर। क्लियर, इसके बाद आपको नाम लिखना पड़ेगा, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, नहीं है तो आप खुद लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन कहता है कि आप राहुल हो और आप क्या हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। क्लियर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो इतना हो गया, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हो, नाम और डेजिग्नेशन, तो आप यहाँ पे नाम लिख चुके हो। फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, डेजिग्नेशन। किसका डेजिग्नेशन, सेंडर का डेजिग्नेशन, कि भाई ये स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने आपको लेटर लिखा है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट में डेजिग्नेशन आपको गिवन होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, तो भाई समझ लो अगर स्कूल के थ्रू लिख रहे हो, हॉस्टल के थ्रू लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना वहाँ पे कौन लेटर लिखे। हॉस्टल में अगर लिख रहा होगा तो कोई वार्डन लिख रहे होंगे, राइट, तो आप इस तरीके से अपना डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मेट वही है जो हर फॉर्मल लेटर में होता है भाई यूज, बट यू नीड टू कीप इन माइंड सर्टेन पॉइंट्स। क्या कि भाई जो सब्जेक्ट है बहुत ईजी, डायरेक्टली लिख दो ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर जो भी फॉलोइंग है, या प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस में आपको क्या लिखना है, रिसीवर का डेजिग्नेशन, उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन, शॉप, जहां पे भी आप ऑर्डर प्लेस करें उसका नाम, एंड द सिटी और द स्टेट, व्हाटएवर इज गिवन। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पता चल गया है। सैल्यूटेशन में आप डियर सर, डियर मैडम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यानी ये तीनों सैल्यूटेशंस जो है प्रेफरेबल हैं। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट या कंटेंट पार्ट जो है, इसमें आपके 3 पैराग्राफ्स आएंगे, द बिगनिंग, द मिडिल एंड द एंड पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। किस पैराग्राफ में क्या लिखना है वी विल डिस्कस राइट नाउ। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहां आप थैंक यू बोलोगे, अपना नाम बताओगे कि भाई जो भी है योर्स फेथफुली, सॉरी आप यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ग्रीट करोगे योर्स फेथफुली, और फाइनली फिर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन यहाँ मेंशन कर दोगे। क्लियर, डन। चलिए, तो फॉर्मेट क्लियर है। अब देखते हैं भाई कि हमको क्या लिखना है बॉडी पार्ट या कंटेंट पार्ट में। तो भाई जो बॉडी पार्ट है, जो कंटेंट पार्ट है, ये तो क्लियर हो गया कि 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है। पहला पैराग्राफ क्या कहलाएगा, बिगिनिंग। सेकेंड पैराग्राफ क्या होगा, मिडिल पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ क्या होगा, कंक्लूडिंग या कंक्लूड करने वाला पैराग्राफ। क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ में बिगिनिंग में क्या लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का, इस सेशन का 2020-21, इसमें मार्किंग स्कीम में किस किस पॉइंट पे लेटर में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ये सब चीजें मेंशन है। और लेटर के एक स्टेप में ये मेंशन हो चुका है कि भाई आपका जो बिगिनिंग पार्ट है पैराग्राफ का, वहां ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो रेफरेंस है टू द कोटेशन, यानी कि आप किस दिन की बात कर रहे हो, किस कोटेशन की बात कर रहे हो, वो डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऑर्डर भेजते हो या ऑर्डर लेटर लिखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस दिन लेटर भेजा है, या आपका जो ऑर्डर था वो अगर आप पहले ही कोई ऑर्डर दे चुके हो तो उससे रिलेटेड आप एक दूसरा ऑर्डर भेज रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी आपका सेलर है उसके पास मेंटेन्ड होता है कि इस डेट के दिन इस जगह से मुझे ये ऑर्डर आया था और इतना बिल बना था, राइट। हर कोई मेंटेन करके रखता है। तो आप जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हो कि भाई उससे रिलेटेड मैं आपको एक ऑर्डर भेज रहा हूं। तो ये जो पहली लाइन है, दिस हैज रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड, ये बहुत जरूरी है। इस पॉइंट के लिए ही आपके 0.5 ऐड या 0.5 डिडक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर। तो बिगिन किससे करना है, बता देना है कि भाई कौन सा कोटेशन है या फिर कौन सी डेट का ऑर्डर है, इस दिन की मैं बात कर रहा हूं। With due regards, it is to be stated that I am really impressed with your organization, with your reviews, with your advertisement, जो भी mention है यहाँ शॉप के बारे में वो आप लिख सकते हो। अब ये सेकंड पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सामने वाले को बता रहे हो कि भाई मैं क्यों ऑर्डर भेज रहा हूँ, ठीक है। या तो ऐसा बोल सकते हो कि विथ ड्यू रिगार्ड्स आई एम वेरी प्लीज्ड to inform you that my organization, my school, my management is very happy with the last order you have delivered to us। क्या समझे इससे कि भाई जहां से भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, मेरा स्कूल है, वहां के जितने लोग हैं वो बहुत खुश हुए थे आपने जो लास्ट टाइम ऑर्डर भेजा था उससे, इसीलिए मैं आगे आपको एक ऑर्डर और दे रहा हूँ। ये लिखना जरूरी क्यों है, ताकि सामने वाले को पता रहे कि एक तो ये मेरा पुराना कस्टमर है, दूसरी बात इस
जो भी इंसान है ये खुश है मेरी ऑर्डर डिलीवरी से, तो मुझे और अच्छे से प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है ताकि जो मेरी रेप्यूटेशन है वो वैसे ही रहे या थोड़ी अच्छी हो जाए, कम ना हो। क्लियर? यानी कि आप जो हो पहले तो बता देते हो कि भाई इस रेफरेंस से मैंने अपना लेटर लिखा है। दूसरी बात कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत खुश हैं आपके ऑर्डर डिलीवरी से, इसीलिए हम फिर से एक और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करो। एंड विश टू परचेज, इसके बाद आपको मेंशन करना है कि भाई मुझे और प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। एंड विश टू परचेज जो भी आपको दिया है कि भाई इसका ऑर्डर प्लेस करना है। क्लियर? तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, पहले बता देना है किस रेफरेंस में है आपका ऑर्डर। सेकेंडली आपको मेंशन कर देना है कि भाई मेरा मैनेजमेंट, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत खुश है आपके ऑर्डर डिलीवरी से, इसीलिए मैं फिर से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। डन? इंडिकेट योर प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड एंड डेट। अब ये जो चीज है ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में, एंड पैराग्राफ में कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या मेंशन करना है कि आप अपने प्रेफर्ड जो स्पेसिफिकेशंस दे दो कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे होम डिलीवरी चाहिए या फिर मैं खुद आके लेके जाऊंगा प्रोडक्ट्स। दूसरी बात, मुझे कब तक ये प्रोडक्ट्स चाहिए या मैं खुद कब तक आऊंगा आपके पास प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने। क्लियर? नेक्स्ट, include any special instructions as a part of the terms and conditions agreed between the parties। इससे क्या समझ रहे हो? पार्टीज मतलब यहाँ पे जो सेलर और बायर है उसकी बात हो रही है, यानी जिसने ऑर्डर प्लेस किया है वो और जहां से खरीदा जा रहा है वहां से, इनके बीच में अगर कोई स्पेशल अग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि भाई आई होप दैट द प्राइस विल बी एज पर द नेगोशिएशंस मेड, यानी कि आपके साथ जो भी मेरे नेगोशिएशंस हुए थे, जो भी हमारी बातचीत हुई कि भाई इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस रखेंगे, इस पे 5% डिस्काउंट, इस पे 10% डिस्काउंट, ये चीज़ों पे ही बेस्ड हमारा प्रोडक्ट का प्राइस होगा। यानी आपने पहले ही बता दिया है भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमने जो बातचीत की थी उतने ही प्राइस पे आप मुझे प्रोडक्ट्स डिलीवर करोगे। क्लियर? यानी कि यहां अगर आप ये स्पेसिफाई कर देते हो तो बाद में बिलिंग के इश्यूज नहीं होंगे कि आपको लगता है ज्यादा कॉस्ट लगा दी है और उनको लगता है नहीं भाई हमने तो इतना ही बोला था। क्लियर? दूसरी बात, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि भाई आई एम एक्सपेक्टिंग some amount of discount from you. Last time I was very okay with the price you told, you discussed with us, but now I hope that we can get some discount on the प्रोडक्ट्स। यानी कि पहले हमने जब ऑर्डर प्लेस किया था तो हम खुश थे विद द प्राइस, और इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लीज आप क्या थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमको दोगे। क्लियर? तो ये जो स्पेशल चीजें हैं वो भी आप इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है भाई, द मिडिल पैराग्राफ मस्ट कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू आर गोइंग टू ऑर्डर। क्या समझे कि भाई आपको जो है स्पेसिफाई कर दिया है आपके क्वेश्चन में कि भाई ये चीज़ों का आपको ऑर्डर प्लेस करना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सेम चीज़, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, आपको बोला गया है कि भाई ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो आपको ऑर्डर करने हैं, आपको बता दिया गया है कि भाई जितने की ज़रूरत है उतना आप प्लेस कर दो ऑर्डर। अब आप क्या करोगे, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर है उसका नाम है फुटबॉल्स, और मुझे फुटबॉल्स कितनी चाहिए, मुझे 50 फुटबॉल्स चाहिए। ठीक है? अगर आपको इसके अलावा लगता है कि फुटबॉल का और भी मुझे स्पेसिफिकेशन देना चाहिए, कोई ब्रांड होती है, कोई क्वालिटी होता है, कुछ मटेरियल होता है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बट बेसिकली सीरियल नंबर यानी कितना फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए, क्या है आइटम का नाम, प्रोडक्ट का नाम, वो मेंशन कर देना, और क्वांटिटी कितनी चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए, वो मेंशन कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो चीज आप इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। अब डायरेक्टली मेंशन करना है क्या, नहीं, ऐसा लिख सकते हो कि काइंडली सेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट टू द अबव एट द अबव एड्रेस, या काइंडली सेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, और फिर आप प्रोडक्ट्स का नाम कैसे बताना है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है? तो आपको स्पेसिफाई कर देना है कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए। क्लियर? लास्ट पैराग्राफ क्या करेगा भाई, ये कंक्लूड करेगा आपका लेटर को। तो कंक्लूड द लेटर बाय मेंशनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिलीवरी एंड द डेडलाइन फॉर द ऑर्डर। सेम चीज जो मैंने यहाँ बोली थी कि आप यहाँ पर अपना डिलीवरी मेथड बता सकते हो, यानी यहाँ आप बोल सकते हो कि भाई मुझे चाहिए कि आप मुझे होम डिलीवरी कर दो। ठीक है? मुझे ना इस डेट तक आप भेज सकते हो, ये टाइम है जब मैं रहूँगा आपका ऑर्डर प्लेस कलेक्ट करने के लिए।
ठीक है, और यहाँ पर आप डिस्काउंट की बात कर सकते हो, प्राइस की बात कर सकते हो। लास्ट पैराग्राफ में क्या बताना है आपको कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपको बता दिया है कि मैं ऑर्डर आपके सामने क्यों, आपसे ही क्यों मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो ऑर्डर दिया था मैं उससे बहुत इंप्रेस्ड हूँ। और अब फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट्स भेजेंगे उसकी कंडीशन परफेक्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह आप खुद ही पे कीजिए, या आई होप कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, जो प्राइस डिस्कस हो चुका है प्रोडक्ट का उसी में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे। या फिर आप ये भी बता सकते हो इसमें कि आई एक्सपेक्ट द डिलीवरी बाय जो भी डेट है, या आई एक्सपेक्ट द डिलीवरी इन 15 डेज, ठीक है। या फिर एक्सपेक्ट नहीं लिखना, आपको बिल्कुल इमरजेंसी दिखानी है तो आप बता सकते हो कि द प्रोडक्ट्स मस्ट बी डिलीवर्ड इन 15 या विद इन 15 डेज। क्लियर? तो आप लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करते हुए आपके प्रोडक्ट्स का कंक्लूजन दे रहे हो कि भाई मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो आई होप कि आप सारे प्रोडक्ट्स टाइम पे भेजोगे, थैंक यू सो मच, और इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगा देंगे। क्लियर? तो जो कंटेंट पार्ट है, बॉडी पार्ट है, बहुत इजी है ऑर्डर प्लेसमेंट का। अगर आपको पता हो कि आप एक प्रोफेशनल की तरह दूसरे प्रोफेशनल को ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसीलिए ये सब चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर दोगे तो कंप्लीट आपका लेटर परफेक्ट होगा। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर शुड कंटेन फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बॉडी या कंटेंट पार्ट में होना ही होना चाहिए। वो क्या है? पहला, रेफरेंस टू कोटेशन नीडेड यानी डेटेड, यानी आपका जो कोटेशन है, कोटेशन क्या होता है, एक ना क्या बोल सकते हो, एक पूरा एक लाइनअप होता है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं या बिजनेस प्रोफेशनल्स में रिलीज होता है, तो आप उसका डेट, आपको बस इतना लिख देना है, रेफरेंस टू कोटेशन, नंबर भी डाल सकते हो, नंबर बताएंगे कैसे लिखा होता है, स्लैश के थ्रू लिखा होता है, ठीक है। फिर डेट लिख दो आगे कि ये कोटेशन की डेट है, मैं इस पे बेस्ड अपना लेटर लिख रहा हूँ। दूसरी बात, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट और आइटम्स टू बी ऑर्डर। आपको लिस्ट लिखना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो क्या भेजेगा, राइट? तो एक लिस्ट देना प्रॉपर, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी क्वांटिटी चाहिए, क्या मटेरियल है, क्या ब्रांड है, तो आप वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। कहाँ? बॉडी पार्ट में। क्लियर? डेट ऑन विच डिलीवरी इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू मेंशन द डेडलाइन ऑफ योर डिलीवरी, यानी आपको ऑर्डर कब तक एक्सपेक्टेड है, आप कब चाहते हो कि ऑर्डर डिलीवर हो जाए, ये मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। तो डेट ऑन विच डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड। क्लियर? मोड ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट पीछे कवर नहीं हो पाया क्या, कि आपको ये तो बताना ही है कि पेमेंट जो है मैं डिलीवरी के टाइम कैश के थ्रू कर दूंगा, या फिर मैं आपको चेक भेजूंगा, या मैं 50% पेमेंट अभी पे कर रहा हूँ, 50% जो है बाद में डिलीवरी के बाद पे करूंगा। तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। क्लियर? क्या? या तो आप बोल दो कि द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द डिलीवरी इज डन और आफ्टर द ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड बाय इन कैश मोड, ठीक है, कैश मोड में आप पेमेंट करोगे। दूसरी चीज बोल सकते हो कि आई विल सेंड यू द चेक, द पेमेंट थ्रू अ चेक, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या बोल सकते हो कि आई एम सेंडिंग अ चेक ऑफ 50% पेमेंट इन एडवांस एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट आई विल मेक आफ्टर द ऑर्डर इज डिलीवर्ड, यानी जो 50% पेमेंट है मैं एडवांस में कर रहा हूँ, बाकी की पेमेंट मैं जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा फिर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जो मोड है पेमेंट का, आप कैश दे रहे हो, आप जो हो ऑनलाइन करोगे, इंटरनेट बैंकिंग करोगे, जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। डन? आइटम्स टू बी इन गुड कंडीशन एज पर रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेंशन नहीं करोगे कि मुझे आइटम्स परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, एक अच्छी कंडीशन में चाहिए। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अगर कुछ भी नुकसान होता है प्रोडक्ट्स का तो वो मैं बेयर नहीं करूंगा, आपको खुद प्रोडक्ट्स चेंज करके देने होंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट में गड़बड़ होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे परफेक्ट कंडीशन में मेरे तक, मेरे जो भी एड्रेस है वहां तक आप ऑर्डर परफेक्टली डिलीवर कर दो। क्लियर? तो ये सारी चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है आपके लेटर में। तो जब ये आउटलाइन अपने दिमाग में रख लोगे, बहुत सारे लेटर्स लिखने की कोशिश करोगे, तो फिर आपका एक परफेक्ट लेटर कैसे होता है फॉर द ऑर्डर प्लेसमेंट वो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई जब हमें आइटम्स मेंशन करने होते हैं in the middle paragraph कि kindly send the following items in the following quantities mentioned as per mentioned, जो भी हमको लिखना है पैराग्राफ में, तो आपको वो क्वांटिटीज कैसे बतानी है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई जब हम लेटर लिखते हैं तो हमारी जो कॉपी होती है एग्जामिनेशन की, उसमें हमें कैसे लिखना है कि यहाँ पे हमें सीरियल नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है, SNO, यानी कि हमें यहाँ बता देना है कि भाई फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ये बहुत अच्छा होता है कि आप जो है नंबरिंग कर दो। फिर आपको मेंशन करना है नेम ऑफ द आइटम, ठीक है, कि यहाँ पर नेम
क्या है आइटम का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस किया गया है फॉर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, ड्रम, पियानो, टेबल, हारमोनियम, तबला होना चाहिए, वो टेबल लिख दिया, देखा जल्दी जल्दी में, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है तो इट इज तबला नॉट टेबल। हारमोनियम, फ्लूट, तो यहाँ पर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे और ये मेंशन कर दिए गए हैं। फिर लिख दिया यहाँ क्वांटिटी कि भाई मुझे 25 गिटार्स चाहिए, 20 ड्रम्स चाहिए, 25 पियानो चाहिए, 20 तबला चाहिए, 20 हारमोनियम चाहिए और 30 फ्लूट्स चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसे लिखना है एग्जाम में, इसी तरीके से, क्योंकि अभी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मैम इसे कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, तो कॉपी में कैसे लिखना है, नॉर्मली आपको यहाँ सीरियल नंबर, थोड़ी सी स्पेस में नेम ऑफ आइटम और बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए प्रॉपर। फिर आपको लिख देना है क्वांटिटी और एक प्रॉपर अलाइनमेंट। ठीक है, देखो कितना ज्यादा नीट होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल ऐसे हॉच पॉच नहीं लिखने आइटम्स। क्लियर, तो आप इस तरीके से अपने आइटम्स मेंशन करोगे। डन, ठीक है, ओके। अब हम कर लेते हैं सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, 2 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं सॉल्व, ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं या 9th स्टैंडर्ड भी बोल लीजिए, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं इफ इट इज अ लेटर फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट। और इन लेटर्स में आपको किस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ फॉर्म करना है, फाइनली आपको कैसे पता लगाना भाई सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, कैसे डेजिग्नेशन लिखना है, ये सब चीजें अब हम देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे गिवन है हमको, राइट अ लेटर टू दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली। लेटर किसको लिखना है, दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो ये लेटर रिसीव करेंगे, राइट। अब इसमें हमें रिसीवर का डेजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए, बट वो गिवन नहीं है। अगर आगे के क्वेश्चन में भी गिवन नहीं होगा तो हमको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, placing an order for sports articles like footballs, cricket balls, tennis balls and cricket bats। ऑर्डर किस किस चीज का देना है वो भी मेंशन कर दिया है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बॉल्स और क्रिकेट बैट्स। ठीक है, तो आपको किस किस आइटम को मेंशन करना है, जब अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम आइटम्स मेंशन करते हैं, तो वो ये है। क्लियर, टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के लिए मंगवाना है ये, तो यहाँ किसी स्कूल का नाम जो है वो हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, जो कि मेंशन नहीं है तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, राइट। साइन एस, यानी कि आपको फाइनली जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद नाम वाम मेंशन करोगे तो वहां क्या लिखना है आपको, या तो रवि या रवीना, डिपेंड्स, आप बॉय हो तो रवि लिख देना, गर्ल हो तो रवीना लिख देना, एंड नीचे आपको डेजिग्नेशन लिखना है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। क्लियर, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आएगा वो क्या होगा, रवीना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी या फिर रवि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। क्लियर, तो हमें क्या क्या डिटेल्स मिल चुकी हैं वो समझ आ गया आपको। एक तो रिसीवर्स का एड्रेस है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन नहीं मिला है, सेंडर्स एड्रेस नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये पता है स्कूल है, नाम हमको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कहाँ पे एड्रेस क्या डालोगे, ऑब्वियसली आप न्यू दिल्ली में ही ऑर्डर प्लेस करोगे, किसी और सिटी से तो मंगवा नहीं रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, यही जो यहाँ पर एड्रेस है ना, यही का एड्रेस का किसी स्कूल का नाम लिख दो। क्लियर, चलिए देखते हैं भाई ये लेटर कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, पहले लिखो सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखनी है डेट, एक लाइन छोड़ के, लीव 1 लाइन। ठीक है, फिर आपको यहां पे फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है रिसीवर्स डेजिग्नेशन और फिर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। इतना हमको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है भाई, सेंडर्स एड्रेस में हमें ये पता है कि स्कूल का नाम लिखना है। अब आप न्यू दिल्ली में किसी और सिटी का नाम लिख दो। ठीक है, तो ये देखो हमने एक स्कूल का नाम बना दिया है, हैप्पी टाइम पब्लिक स्कूल, फिर हमने लिख दिया ये सिटी भजनपुर में है और ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने ये क्या लिख दिया, पूरा कंप्लीट सेंडर्स एड्रेस। अब डेट क्या होगी भाई, सबसे मेरा फेवरेट फॉर्मेट क्या है भाई, ऐसे डेट, मंथ का नाम, ईयर, तो वो लिख दिया हमने 10 दिसंबर 2020। चाहो तो यहाँ इसके सुपरस्क्रिप्ट में TH भी लगा सकते हो, 10 दिसंबर 2020। क्लियर, फिर आएगा क्या आपका रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर का पहले डेजिग्नेशन। अब बताओ आपको क्या बोला है कि किसी एक दुकान का नाम दिया, राइट। अब हम कहीं पे भी कोई भी चीज का ऑर्डर करते हैं तो वहां एक पर्टिकुलर इंसान क्या होता है, वहां का मैनेजर होता है, जो कि ये सारी चीजें मैनेज करता है। तो आपको नहीं गिवन है डेजिग्नेशन तो भी क्लियर है क्या कि भाई ये जो भी जगह है दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज, इसके मैनेजर को ही आप ये लेटर लिख रहे होगे। तो आप क्या लिखोगे, रिसीवर्स डेजिग्नेशन में द मैनेजर, फिर आपका रिसीवर का एड्रेस क्या है, दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज, और कहां पर है ये,
न्यू दिल्ली में। क्लियर? तो आपको समझ आ गया है, पहले आपको रिसीवर्स एड्रेस लिख के एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखनी है, डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, और फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? डन। चलिए इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद फॉर्मेट कहता है कि भाई आप सब्जेक्ट लिखो, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी पार्ट। तो सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, अगेन डोंट राइट SUB, ठीक है, नेवर टेक शॉर्टकट्स व्हाइल राइटिंग इन योर एग्जाम्स, तो यहां पर SUB नहीं लिखना है। क्लियर? फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन, फिर आएगा आपका बॉडी या कंटेंट पार्ट। क्लियर? अब सब्जेक्ट क्या है भाई, मैंने बताया ना, या तो लिख दो प्लेसिंग ऑर्डर या फिर ऑर्डर प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, वेरी इजी भाई, स्पोर्ट्स की दुकान है तो स्पोर्ट्स गुड का ही ऑर्डर कर रहे होगे, सब लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बैट, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इन सब चीजों को बोलते क्या हो, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो वो यहाँ पर लिख दो ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। क्लियर? फिर सैल्यूटेशन में आपकी इच्छा है, आप नॉर्मली सर लिख दो, रिस्पेक्टेड सर लिख दो, या डियर सर लिख दो, दोनों चलेगा। यहाँ पे डियर सर भी लिख सकते हो, आपको जो सही लगे वो लिखो। अगर आपको सेफ प्ले करना है, नॉर्मली सर लिख दो, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर। अब आपको क्या करना है भाई, बॉडी पार्ट में हमें पता है कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट है, इसके भाई 3 पैराग्राफ्स होने वाले। पहला पैराग्राफ में 2 चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्या? पहले तो रेफरेंस कोड की बात। रेफरेंस कोड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि हम अभी आज 10 दिसंबर को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमने ये ऑर्डर प्लेस करने के पहले जानकारी तो ली होगी ना, कि सीधे किसी एक दुकान को लिख दिया कि भाई भेज दो चीज़ें, नहीं, हमने डिस्कस किया होगा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, किस ब्रांड की हैं, क्या कंडीशन है, क्या मटेरियल है, प्राइस क्या है, राइट। तो फाइनली जब हम डिस्कस कर लेते हैं किसी भी एक दुकानदार सेलर के साथ कि भाई हमारी ये चीज़ें हमको चाहिए स्पोर्ट्स में फॉर एग्जांपल, और हम जो है ये प्राइस पे फाइनल करते हैं, तो जब डील हो जाती है ना कि हाँ भाई इस डेट को, फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं 10 दिसंबर को हमने ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर लिखा है, और हमने 9 नवंबर को या 10 नवंबर को हमने जो है डिस्कशन किया था, हम एक पॉइंट पे अग्री हो गए थे कि हमें क्या क्या जो ऑर्डर्स हैं देने हैं, या क्या क्या गुड्स हैं उनका प्राइस हम फाइनली क्या डिस्कस कर रहे हैं, कह सकते हो जो निगोशिएशन हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है कि भाई ये प्राइस पे हम फाइनली आपको गुड्स देंगे, वो कहलाता है कोटेशन। ठीक है, तो जब यहाँ मेंशन कर दोगे ना रेफरेंस कोटेशन, तो सामने वाले को पता होगा कि आप कौन हो, आपने किस प्राइस पे नेगोशिएट किया था, फाइनल किया था प्राइस, फिर उसी प्राइस के हिसाब से वो आपको बिल भेजेंगे। क्लियर? तो इसीलिए हम रेफरेंस कोटेशन मेंशन करते हैं। तो पहला लाइन तो रेफरेंस कोटेशन का होना ही चाहिए, राइट, ये भूलने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात क्या लिखनी है कि भाई हम बहुत इंप्रेस हुए, या मेरे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंप्रेस हुआ आपकी लास्ट ऑर्डर डिलीवरी से, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। क्लियर? तो फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है देखिए, This has reference to the quotation dated 10th November 2020। कब लिख रहे हो लेटर? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को, राइट, अभी जो डेट लिखी थी लेटर की। और ये जो डिस्कशन है, जो कोटेशन बन चुका है, वो कब बना था? 10th नवंबर को, यानी आप 1 महीने बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये मेंशन कर देना है कि भाई ये कोटेशन कब का है, इस डेट का। तो ये लाइन तो याद ही कर लो मैं कहूंगी, या फिर इतनी प्रैक्टिस करो कि ऑटोमेटिकली याद हो जाए कि दिस हैज रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड वॉट एवर इज द डेट। क्लियर? With due regards, we are pleased to inform that our school management has decided to place an order with you। यानी कि हमने यहाँ क्या मेंशन कर दिया? With due regards। देखो एक फॉर्मल, पोलाइट, ब्यूटीफुल लैंग्वेज से बिगिन किया है, ठीक है, सामने वाला खुश हो जाएगा लेटर पढ़ के। तो विद ड्यू रिगार्ड्स, वी यानी कि जो हमारा पूरा स्कूल है, हम बड़े खुश हैं आपको बताने में दैट आवर स्कूल मैनेजमेंट, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आपके साथ। क्लियर? तो ये हमारा पूरा फर्स्ट पैराग्राफ हो जाता है, जिसमें आपने रेफरेंस कोड की बात कर दी, क्यों ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो भी बात कर दी। डन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिडिल पैराग्राफ, जहां आपको जो आइटम्स चाहिए, जो गुड्स चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। तो आप क्या लिख दोगे? काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस। आपने काइंडली सेंड बोल दिया है, यानी आपको होम डिलीवरी चाहिए। ठीक है, होम डिलीवरी बोल रही हूँ, आपको इस एड्रेस पे डिलीवर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि काइंडली सेंड द फॉलोइंग। काइंडली लिख दिया है, बिल्कुल एक पोलाइट लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, कि मुझे कृपया ये सारी चीज़ें जो एड्रेस मैंने आपको मेंशन कर दिया है लेटर की बिगनिंग में, उस पर भेज दीजिए। अब आपको क्या क्या चीज़ें बोली थी लिखने के लिए वो आपको पता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सीरियल नंबर। ठीक है, कि आपने 1 2 3 लिख दिया, ऐसे एक साथ लिखोगे सामने वाले को समझ नहीं आता। ठीक है, ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको लिखना है लेटर, अभी बात की थी, तो सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन कर दो। फिर लिखो नेम ऑफ द आइटम्स, यानी कौन कौन सी चीजें चाहिए।
फिर लिख दो नंबर ऑफ आइटम्स, कितने चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स आपको मेंशन नहीं होता है, खुद के दिमाग से लिखना होता है, क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए थी, फुटबॉल, हमने लिख दिया फुटबॉल, हमको कितनी चाहिए, 10 चाहिए। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल्स, कितनी चाहिए, 10 चाहिए। टेनिस बॉल्स 20, क्रिकेट बैट्स 10। यानी ये वो सारी चीजें हैं जो हमको चाहिए, कितनी चाहिए वो भी हमने मेंशन कर दी, क्लियर। यानी आपने पूरी चीज बता दी है सामने वाले को कि आपको क्या क्या चाहिए क्लियरली। ये है आपका मिडिल पैराग्राफ, इतना नीट और क्लीन होना चाहिए। किस तरीके से लिखना है अभी एग्जामिनेशन कॉपी में वो भी दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका फाइनल पैराग्राफ जो है वो हर चीज की बात करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि डिस्काउंट के बारे में बात कीजिए, तो भूलना मत, कर लेना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है मतलब एग्जामिनर जो है वो ये पॉइंट ढूंढेगा, फिर ही आपको मार्क्स देगा, क्लियर। ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन। पहली आपकी जो कंडीशन आपने रखी है वो ये है, सारे आइटम्स जो आप भेजते हो वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपरली एंड डिलीवर्ड विद इन अ वीक, और अच्छे से पूरा मैनेज बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, पैक्ड होने चाहिए प्रॉपरली, हर एक चीज अच्छे से पैक्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया डस्ट लगी हुई है, प्रॉपरली पैक्ड नहीं है, फट गया है पैकेजिंग, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डिलीवर्ड विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। द पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। जैसे ही आप आइटम्स यहाँ डिलीवरी करवा दोगे उसी वक्त मैं पेमेंट कैश में आपको कर दूंगा। Any damage during transportation would be your responsibility। अगर आप जब ट्रांसपोर्ट करा रहे हो गुड्स को, उस वक्त उस दौरान अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, यानी वो प्रोडक्ट्स के पैसे मैं पे नहीं करूंगा या वो प्रोडक्ट्स आपको चेंज करके दूसरे भेजने पड़ेंगे, क्लियर। Though in the past you have never given us any opportunity to complain, very nice point, कि जब आप किसी दुकानदार के पास जाओ ना और उसकी अगर तारीफ कर दो, अरे अंकल आपके यहाँ से पिछली बार जो हम लेकर गए थे ना कपड़े बहुत प्यारे निकले, तो सामने वाले को पता रहेगा कि भाई इस बार भी मुझे अच्छे कपड़े देने, नहीं तो क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा, राइट। तो आपने यहाँ क्या मेंशन कर दिया, पहले तो आपने लिख दिया कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आपने एक तारीफ भी कर दी, क्या, कि भले ही पास्ट में दो कंसेशन, दो इन द पास्ट यू हैव नेवर गिवन अस एनी अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन, आपने हमें कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया है कि हम जो है कंप्लेन करें आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी का, क्लियर। एंड द गुड्स हैव ऑलवेज रीच्ड अस वेल ऑन टाइम, और आपने हमेशा जो ऑर्डर भेजे हैं वो समय पे भेजे हैं, तो इस बार भी वो टाइम पे भेजेंगे, नहीं तो क्या होगा, कस्टमर सेलर का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, क्लियर। एंड इन एक्सीलेंट कंडीशन एज पर आर स्पेसिफिकेशंस, जैसे हमने स्पेसिफाई किया था अकॉर्डिंग टू दो स्पेसिफिकेशन आपने बिल्कुल प्रोडक्ट प्रॉपर परफेक्टली भेजे थे, क्लियर। वी डू एक्सपेक्ट द सेम डिलीवरी दिस टाइम एज वेल, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इतने इम्प्रेस हो गए कि आपसे फिर से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप सेम वे में इस बार भी डिलीवरी गुड प्रॉपर कंडीशन में करेंगे। फिर आएगा क्या, आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो कि है योर्स फेथफुली रवीना, क्या है वो, सेक्रेटरी, यहाँ लिखोगे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यहाँ स्पोर्ट्स लिखा जरूरी होना चाहिए क्योंकि मेंशन था आपको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, चाहो तो डेजिग्नेशन ब्रैकेट में भी मेंशन कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पर थैंकिंग यू लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखो, अच्छा लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो लेटर जो है आपका परफेक्ट कैसे हुआ, सबसे पहले आपने रेफरेंस कोटेशन बता दिया कि नहीं, आपने सबसे पहले फॉर्मेट क्लियर लिखा क्या, बिल्कुल लिखा, क्या आपने एड्रेस क्लियरली मेंशन कर दिया है, राइट, क्या फिर आपने डेजिग्नेशन सही लिखा है रिसीवर का, बिल्कुल परफेक्टली लिखा है, क्या आपने सैल्यूटेशन वगैरह प्रॉपर है लिखा है, लिख दिया है, तो फॉर्मेट तो आपकी मुट्ठी में डन। फिर क्या आप बॉडी कंटेंट में ये चीज से रेडी, मतलब बोल सकते हो, आपको पता है, अवेयर हो कि 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, हाँ भाई पता है। पहले पैराग्राफ में रेफरेंस कोटेशन विद ड्यू रिगार्ड्स की मैं बहुत खुश हूँ आपकी पुराने वाले डिलीवरी से, और इसीलिए हमारे मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फिर से एक ऑर्डर देने का निर्णय लिया, ये लिखना समझ आ गया है, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको वो प्रोडक्ट्स, वो आइटम्स मेंशन करने हैं जो आप चाहते हो। थर्ड पैराग्राफ में आपको सारी स्पेसिफिकेशंस, कंडीशंस दे देनी है, क्या क्या, एक तो आपको गुड कंडीशन में चाहिए, दूसरी बात पेमेंट किस मोड से करोगे, कैसे करोगे, थर्ड थिंग ट्रांसपोर्टेशन की बात, फोर्थ थिंग डिलीवरी कैसे चाहिए, एड्रेस पे चाहिए कि आप खुद जाओगे लेने, नेक्स्ट थिंग तारीफ कर दो कि भाई जो भी प्रॉब्लम अगर हुई
आज तक तो हुई नहीं है, बट आगे अगर कुछ होता है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम तो वो आप बेयर करोगे, ठीक है। फिर है टाइम डेडलाइन कि भाई मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए, वो मेंशन कर दिया। फाइनली कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी आप जो डिलीवर करोगे प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में होंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली रवीना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। क्लियर? इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर होता है, बहुत ईजी होता है। 1-2 लेटर्स देख लिए ना तो समझ जाएंगे लेटर्स लिखना कैसे। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यू आर नलिनी और विशाल, हॉस्टल वार्डन, जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोसीकलन, उत्तर प्रदेश। यानी आपको बता दिया आप क्या हो, तो ये आपका सिग्नेचर बोल सकते होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद जो आप नाम मेंशन करोगे। इसके बाद आपका क्या डेजिग्नेशन लिखने वाले हो आप, हॉस्टल वार्डन, ठीक है। फिर आप हो ना, यानी आप सेंडर हो, तो ये जो जेनिथ पब्लिक स्कूल कोसीकलन उत्तर प्रदेश है, ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर। किसको लेटर लिखना है, सेल्स मैनेजर को। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिसीवर का डेजिग्नेशन। क्लियर? नेक्स्ट, भरत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड, ये है नाम और ये है एड्रेस, तो बोल दोगे रिसीवर का एड्रेस। क्लियर? यानी सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस पूरा कंप्लीटली गिवन है, यहाँ कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, फिर आपको मिडिल पैराग्राफ दे दिया, आपको ऑर्डर क्या प्लेस करना है, फ्यू फैंस, कुछ फैंस चाहिए आपको, माइक्रोवेव्स चाहिए, गीजर्स चाहिए, 3 ही चीजों का ऑर्डर प्लेस करना है। दैट यू विश टू परचेज फॉर द हॉस्टल, मेंशन करना पड़ेगा पैराग्राफ में, किसके लिए चाहिए, हॉस्टल के लिए चाहिए। ऑल्सो आस्क फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया है, पूछना है तो पूछना है, ये पॉइंट जो है दिमाग में बिठा लेना, भाई मुझे लिखना है लेटर में, ठीक है। ऑल्सो आस्क फॉर डिस्काउंट परमिसेबल ऑन द परचेज, यानी मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, ये भी आपको पूछना जरूरी है। यानी आपके पास लेटर जो है ये एक क्या है, ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर। दूसरी बात, यहाँ आपको सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, फिर बोल सकते हो सैल्यूटेशन, इसके बाद बॉडी पार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ। क्लियर है? ठीक है, सब कुछ दे दिया है। थर्ड पैराग्राफ जो है उसकी चीजें आपको क्या क्या मेंशन करनी है वो तो आपके ऊपर है, बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन करनी है वो है डिस्काउंट। फाइनली द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिग्नेचर, योर डेजिग्नेशन, एवरीथिंग इज गिवन। यानी ये होता है परफेक्ट लेटर जिसमें आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ गिवन है। क्लियर? चलिए देखते हैं भाई ये लेटर किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई हमें पता है क्या आने वाला है, सेंडर्स एड्रेस। तो आप अपने हॉस्टल का नाम या स्कूल का हॉस्टल है तो स्कूल का नाम दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सीधे नाम लिखना है, जेनिथ पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, कोसीकलन, उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे नेहरू रोड एक्स्ट्रा क्यों जुड़ गया, क्योंकि पता होगा भाई सामने वाले को कि कोसीकलन का है। नहीं लिखना मत लिखो, जो मेंशन है वो लिख दो, जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोसीकलन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, आपकी डेट लिख दिया आपने, 10 दिसंबर 2020 को मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। फिर क्या लिखोगे, रिसीवर का डेजिग्नेशन लिख दिया है, द सेल्स मैनेजर। क्या है रिसीवर का एड्रेस, भरत इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड, दरियागंज, न्यू दिल्ली। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट रिसीवर्स एड्रेस। बाद में क्या लिखने वाले हो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमें पता है भाई, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट या फिर ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ये भी एक तीसरा सब्जेक्ट है जो आपके पास आ गया, डायरेक्टली लिख दो ऑर्डर फॉर क्या चाहिए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ठीक है, ये जो घरों में चीजें लगती है उसको आप बोलते हो डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डन। डियर सर, देखो यहाँ डियर सर यूज कर लिया, अब चाहो सर लिख दो, चाहो रिस्पेक्टेड सर लिख दो, जो सही लगे। तो जो भी आपको सैल्यूटेशन परफेक्ट लगता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। क्लियर? पहला पैराग्राफ रेफरेंस कोटेशन, ड्यू रिगार्ड्स वाली लाइन आ जानी चाहिए। चलो देखते हैं। दिस हैज रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 10th नवंबर 2020। ठीक है, 1 महीने पहले पहली बात हो गई थी कोटेशन की, क्या है वो कि भाई ये रेफरेंस जो है इस कोटेशन से रिलेटेड है जो 10 नवंबर 2020 को लिखा गया था। With due regards, we are pleased to inform that our hostel management has decided to place an order with you. बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए, रिस्पेक्ट के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ क्या कि हमारा जो हॉस्टल का मैनेजमेंट है वो आपके साथ एक ऑर्डर करना, प्लेस ऑर्डर करना चाहता है।
वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, हम बहुत खुश हैं ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब ये लाइन चाहो तो मिडिल पैराग्राफ में लिख लो, ज्यादा बेटर लगेगा। क्या यहाँ तक रहने दो फर्स्ट पैराग्राफ, फिर ये जो लाइन है वो आप मिडिल पैराग्राफ में लिख दो, ठीक है। चलिए देखते हैं मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ में देखो, अगर यहाँ लाइन लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखा है हमने, वी आर प्लीज्ड या वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। पहला सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखो यहाँ पर जो चीजें मांगी हैं उनकी ब्रांड होती है, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा एक और चीज लिख सकते हैं, वो है ब्रांड। यानी अगर आपको लगता है आपके पास एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जिससे ये बहुत स्पेसिफाई हो जाएगा, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो पहले हमसे क्या बोला है कि भाई कुछ फैंस, कुछ पंखे चाहिए, तो आपने लिख दिया हमें 50 फैंस चाहिए और बजाज कंपनी के, बजाज ब्रांड के ही होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपने लिखा है हमको माइक्रोवेव्स चाहिए, कितने, 25, और ये एलजी कंपनी के ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपने बोला हमें गीजर्स चाहिए, 100 चाहिए और ये नोवा कंपनी के ही होने चाहिए। यानी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि भाई मेरे को फर्स्ट क्या चाहिए, सेकंड क्या चाहिए, थर्ड क्या चाहिए, नेम ऑफ द आइटम्स, फिर आपने नंबर बता दिया है। क्वांटिटी भी लिख सकते हो, इसको टाइम बचाने के लिए क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, कितनी चाहिए। इसके बाद ब्रांड, यानी किस ब्रांड का चाहिए, बजाज चाहिए, एलजी चाहिए, नोवा चाहिए। क्लियर, ये हो गया आपका मिडिल पैराग्राफ। अब देखते हैं फाइनल पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ में क्या मेंशन करोगे, भाई मुझे किस किस एड्रेस पे चाहिए, किस डेट तक चाहिए, पेमेंट का क्या है, डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट वाली बात भूलना नहीं है, ठीक है। काइंडली सेंड दीज आर द अबव मेंशन्ड एड्रेस थ्रू ट्रांसपोर्ट केयरफुली, यानी आप ट्रांसपोर्ट के द्वारा खुद ही ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे एड्रेस पे भेज दीजिए, जो कि मैंने ऊपर लेटर में मेंशन कर दिया है। We request you to provide us a discount on the price mentioned. आपने ऑलरेडी जो प्राइस मेंशन किया है, हम उसके ऊपर एक डिस्काउंट की रिक्वेस्ट चाहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, kindly ensure that all the items are in good condition and packed properly. नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन क्या है कि भैया आप ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडक्ट्स भेजेंगे वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी पैकिंग भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 15 days ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर, यानी कि जैसे ही ये लेटर हम इशू कर देंगे, 10 दिसंबर को हम ये लेटर इशू कर रहे हैं, तो विद इन 15 days हमको ये ऑर्डर चाहिए। क्लियर। योर्स फेथफुली नलिनी हॉस्टल वार्डन चाहिए, यहां लिख दो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली नलिनी हॉस्टल वार्डन। क्लियर। इस तरीके से आप अपना ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर लिखते हो, सबसे इजी लेटर है। क्लियर, डन, ओके। सो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर विद द थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, जो कि क्या है, ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर। हमें समझ आ गया कि भाई कितने पैराग्राफ्स में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। रेफरेंस कोटेशन वगैरह लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। काइंडली वर्ड्स ये सब यूज करना बहुत जरूरी है। तारीफ कर दो कि भाई हम बहुत खुश हैं आपके पहले वाली डिलीवरी से, डिस्काउंट चाहते हैं थोड़ा बहुत, पेमेंट किस मोड में करेंगे, आपको कितने दिन में डिलीवरी देनी है, हर एक चीज प्रॉपरली मेंशन कर दोगे तो आपका ये एक परफेक्ट लेटर बन जाएगा। क्लियर, डन। चलिए, अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब इच्छा हो रही है ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो अब ये लेटर कैसे लिखेंगे, विच इज ऑर्डर कैंसिलेशन लेटर, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।